हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आ गई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस क्या होता है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं शिवांगी पांडे आप सभी का मेरे चैनल राज शिवम स्टडी पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। बिजनेस की परिभाषा क्या है। आज हमारा टॉपिक है बिजनेस। बिजनेस क्या है, बिजनेस होता कैसे है। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो क्या आप जानते हैं बिजनेस की परिभाषा क्या है या बिजनेस का अर्थ क्या होता है। अगर नहीं तो इसे पढ़ें। व्यापार की परिभाषा या मीनिंग ऑफ बिजनेस इन हिंदी को समझने में मदद मिलेगी। बिजनेस के बारे में कौन नहीं जानता है। इसे आज एक आम इंसान से बड़े व्यक्ति तक देश विदेश में किया जाता है। पहले हर कोई केवल एक नौकरी के पीछे भागता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया लोग वैसे ही पैसे कमाने के तरीके बदलते गए। साथ ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन बिजनेस एक ऐसा फील्ड है जो रोज़गार के साथ साथ अच्छी इनकम भी देता है। वैसे तो बिजनेस का अर्थ होता है एक ऐसा इनकम सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स और सर्विस को एक दूसरे से एक्सचेंज कर पैसे बनाना है। कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट और कस्टमर्स की आवश्यकता होती है ताकि वे अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को सेल कर प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें। बिजनेस को हम निजी, नॉन प्रॉफिट, कॉमर्शियल आदि के रूप में शुरू कर सकते हैं। इसे करने के लिए कुछ लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं तो कुछ लोग ऑफलाइन ही काम करना पसंद करते हैं। तो अभी हम जानेंगे बिजनेस की परिभाषा क्या होती है। बिजनेस क्या है। बिजनेस की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। यह एक ऐसा इनकम सिस्टम है या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कोई प्रोडक्ट या सर्विस को गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स आदि को बेचकर पैसे कमाना होता है। इसे लोगों के ज़रूरत के मुताबिक ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी अपनी गुड्स और सर्विस मार्केट में लाती है और अच्छी तरह से इनकम बनाती है। किसी भी बिजनेस को इन 6 तरीके से करें शुरुआत। आइए देखते हैं कि बिजनेस शुरू करने के 6 तरीके कौन से हैं। पहला हमारा है बिजनेस के लिए आइडिया। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम कोई चीज़ शुरू करेंगे तो उसके लिए पहले हमें आइडिया बनाना पड़ेगा, अपने माइंड में कुछ सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं, बिजनेस शुरू करने से पहले आपको यह सोचना होता है कि आप कौन सा बिजनेस आइडिया पर अपना कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहते हैं। इसीलिए एक अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी सी आइडिया खोजें और उसके बाद ही अपना अगला कदम उठाएं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा है हमारा रिसर्च करना। जाहिर सी बात है कि अगर हमने कुछ सोच लिया किसी काम को करने के लिए तो उसके बारे में फिर हम रिसर्च करेंगे कि कैसे करना है। तो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आइडिया से रिलेटेड मार्केट रिसर्च करनी होगी कि जो आपने अपने मन में सोचा है वो चीज़ आपको मार्केट में मिल रही है या नहीं मिल रही है। ऐसा करने से आपको पता चलता है कि आपका आइडिया कितना काबिल होने वाला है। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है तो आप अच्छे से कमाई कर सकते हैं और जल्द ही सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जानते हैं, बिजनेस प्लान लिखें। तीसरा है, अगर जाहिर सी बात है, अगर हमने अपनी कंपनी खोलने के लिए सोचा है, बिज़नेस करने के लिए सोचा है
तो हम उसके बारे में आइडिया करेंगे, फिर उसके बारे में रिसर्च करेंगे कि मार्केट में वो चीज़ हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, जो चीज़ हम करना चाहते हैं क्या मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है। तो जब अगर हम कुछ कर लेते हैं, इतना करने के बाद फिर हम अपना प्लान बनाते हैं कि हम अगर अपनी बिज़नेस को खड़ी कर लेते हैं तो हम सामने वाले को आखिर अपने प्लान को समझाएंगे कैसे, अपने बिज़नेस को समझाएंगे कैसे। नेक्स्ट है बिजनेस प्लान लिखें। बिजनेस प्लान लिखें। जब आप अपने बिजनेस से के एक अच्छा आइडिया और रिसर्च कर लेते हैं तो आपको इस काम में लाने से पहले नेक्स्ट आगे देखते हैं। बिजनेस प्लान लिखें। जब आप अपने बिजनेस के एक अच्छा आइडिया और रिसर्च कर लेते हैं तो आपको इस काम में लाने से पहले बिजनेस प्लान लिखनी चाहिए। जब आप अपनी आइडिया को पेपर पर लिखते हैं तो आपको बहुत कुछ और नई चीज़ें सीखने और जानने को मिलेगा, जिसे आप उसके साथ ही उपयोग में ला सकते हैं। अब फोर्थ है बिजनेस स्किल्स पर काम करें। बिजनेस स्किल्स पर काम करें। तो बिजनेस स्किल्स क्या है हमारा देख लेते हैं। एक बिजनेस को लंबे समय तक सक्सेसफुल चलाने के लिए आपको अपने बिजनेस स्किल्स पर काम करनी चाहिए। इसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग इत्यादि। जब आप स्किल्स पर काम करते हैं तो आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है। आगे देखते हैं 5वां टॉपिक, बिजनेस रजिस्टर्ड करें। जब आप इतने काम कर लेते हैं तब आप अपनी बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी लाइसेंस या परमिट्स को ही सकता है उसे भी साथ ही अप्लाई करें। अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले जो भी चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है उसे कंप्लीट करें। अगर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो पहला नंबर आइडिया सोचेंगे, दूसरा है उसके बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बाद हम प्लान लिखेंगे, उसके बाद हम स्किल्स पर काम करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं अपने बिज़नेस का रजिस्टर्ड करते हैं। अपने बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमें जो भी कागज़ या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करवानी होती है कि आने वाले फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो बिज़नेस चलाने में। तो आगे देखते हैं 6वां पॉइंट, अपने बिज़नेस को मार्केट में लॉन्च करें। जब आप उतना सारा कुछ कर लेंगे, जब आप रजिस्टर्ड करा लेंगे, परमिट करा लेंगे, जब आपको परमिशन मिल जाएगा तो फिर आप उसको मार्केट में लाएंगे। जब तक लाएंगे नहीं तो लोगों को मालूम कैसे चलेगा। तो अब टाइम आ गया है बिज़नेस को मार्केट में लॉन्च करने की। यह आपके बिज़नेस को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि आपका आइडिया काम का था या फिजूल टाइम पास के लिए था। जब आप मार्केट में लॉन्च करेंगे, अगर आपकी कंपनी चलेगी तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी कंपनी बढ़िया है, आपने जो आइडिया सोचा था वो बढ़िया है या फिर वो फिजूल का है। आगे निष्कर्ष देख लेते हैं। इस आर्टिकल में आपने सीखा बिजनेस की परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन ऑफ बिजनेस इन हिंदी, और साथ ही यह भी जानने की किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह पोस्ट बिजनेस की परिभाषा पर आपको पसंद आई होगी। यहाँ मैंने पूरी कोशिश करी है आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रदान करने की। फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल और सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, पार्ट 2 के लिए कमेंट करिए
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।